आज लेकर मौजूद हूँ आप लोगों के बीच में दास्तांगोई में एक और नई कहानी जिसका नाम है दृष्टिदोष। जो कहानी है हिंदी के एक और साहित्यकार जैनेंद्र कुमार की। शुरुआत करते हैं। बचपन में जो कुछ भी हो जाता है वो याद रहता भी है और नहीं भी रहता है। हम भी उसमें से कुछ इसको तो भुला देना चाहते हैं और कुछ उसको अपने निकट सदा ताज़ा रखे रखना चाहते हैं। किंतु बढ़ते चलने में क्या छूटता जाएगा और क्या अपने भीतर संग्रहित होता हुआ रहेगा, सो किसी नियम से शोधा नहीं जा सकता, यानी कि खोजा नहीं जा सकता। मेरी अवस्था 45 वर्ष की होगी, विवाह भी कर लिया है और अपनी डॉक्टरी में मजबूती से संभला बैठा हूँ। इस डॉक्टरी की अच्छी आय और ऊंची प्रतिष्ठा की कुर्सी पर से अब जब बचपन को देखता हूँ तो यह अच्छा ही लगता है। अब ये स्वीकार करते हमें आनंद ही होता है कि हम छोटे थे तब बड़े मूर्ख थे, क्योंकि उससे बिल्कुल पार हो जाकर अब हम उस पर असंलग्न निगाह डाल सकते हैं। किशोरावस्था को भी बचपन ही कहिए, अंतर इतना ही है कि हम इस अवस्था में बच्चे की बेवकूफ़ी यहाँ तक बढ़ जाती है कि उसे हिम्मत होती है कि वो अपने आप को बड़ा समझे, बच्चा ना समझे। उस किशोरावस्था में एक बात घटी, अब तो उसे इस बात ही कहना चाहिए। किंतु जब वो रो रही थी तब कोई बात ही नहीं थी। क्या थी ये पाना एकदम अशक्य है, पर सारी जिंदगी को एक मोड़ पर वो डाल गई और वहाँ सदा के लिए जैसे एक गांठ बैठ गई। घर मेरा ग्वालियर था, पर था मैं कानपुर में था। कानपुर में एक रिश्तेदार के यहाँ रहता था। अब वो बात ये थी कि एक संभ्रांत पड़ोसी के घर में सुभद्रा नाम की एक लड़की रहती थी। 9वीं क्लास में थी या 10वीं में, ठीक याद नहीं। स्वभावतः हम एक दूसरे को जानने लगे, परस्पर परिचय पाया, मिले। परिणाम हुआ कि एक रोज़ मेरे मन में होने लगा कि मैं या तो उसे पालूं या मर जाऊं, किंतु उन दोनों में से कोई बात होने में नहीं आई। हुआ ये कि मैंने सुना लड़की के पिता उसकी सगाई के लिए अन्यत्र कहीं ठीक ठाक कर रहे हैं। सुनकर जग फीका लगने लगा। उस समय मन में आया कि चलो जी, मर मरा कर पाप काटो। ये भी सोचा कि मैं तो मरूं ही, चलो सुभद्रा को भी तवंचे की एक चोट से छुटकारा दे दूं। फिर कहाँ रहेगा जगत और कहाँ रहेगी हमारे मन की व्यथा। ये विचार मैंने पत्र से सूचित किया कि कहो सुभद्रा क्या राय है। सुभद्रा के पास कोई राय मेरे पास नहीं आई, न कोई मेरे लिए संबोधन ही आया, न उद्बोधन, न प्रेमी की शपथें आई, न क्षमा की प्रार्थना। मृत्यु के विषय में निर्भीक संकल्प भी नहीं आया, जिसकी मुझे पक्की आशा थी। असल में कोई जवाब ही नहीं आया। तब मेरी आंखें खुल खुल कर पड़ी। मैंने कहा कि ओ सुभद्रा, तू ऐसी, पर क्यों ना, आखिर तो प्रिय चरित्र है और अच्छा कि एक लंबी सी तलवार क्यों ना हुई जो दोनों के सीने में से निकाल कर दोनों को आपस में पिरो दे और मंजिल तय हो जाए। फिर भी हठात मैं संभला और पत्र पर फिर पत्र लिखे, पर जवाब किसी का भी ना पाया। अब जब उस किस्से को मैं बिल्कुल पाक हूँ, बहुत दूर हूँ, तब झूठ बोलने का मुझे कोई लालच नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि हम दोनों के बीच में यदि कुछ रसीला उठा और भरकर फोड़े सा पकता ही आया तो उसमें सुभद्रा निरी निर्दोष न थी। मैं कितना ही उस समय अपने पौरुष पर मुग्ध क्यों ना हूँ, भाग्य पर विस्मित और उन मन के भीतर अपराधी, लेकिन अब आकर तो इस बात से आंख मीच ही नहीं पाता कि मैं तो पतंग जितना भी स्वाधीन न था। और यद्यपि वो सुभद्रा आकांक्षाहीन स्थिर दीप शिखा की भांति अपने आप में मग्न और प्रज्वलित दिखा की, फिर भी मानो आमंत्रणीय और निशब्द आकांक्षा का जो जाल उसके बावजूद उसमें से फूटकर आखेट की चाह में बाहर फैल आया था, सुध बुध भूलकर मैं उसी में खिंचा चला जाता था। खैर जो हो, जब मैंने जवाब नहीं पाया और हाथ में न कोई तलवार न तमंचा पाया तो मैंने अपने घर ग्वालियर पहुंचकर निश्चय किया कि मैं कानपुर छोड़ दूंगा, अब से लखनऊ पढ़ूंगा। मैं लखनऊ में जाकर पढ़ने लगा। खूब जी को तोड़कर मोड़कर मैंने उसे अध्ययन में झोंक दिया। मैंने तय कर लिया कि सुभद्रा चाहे जहाँ हो मुझे वो नहीं पानी, अब तो सफलता और नामवरी ही मुझे पानी है। फिर मैं पढ़ता गया और पढ़ता गया। बीएससी किया, फिर मेडिकल कॉलेज में गया, ब्याह का नाम तक फटकने ना दिया। एमबीबीएस के बाद 2 साल आँख में स्पेशलिस्ट बनने में निकाले। इस भांति राह को दीर्घ से दीर्घ बनाकर भी जब मैं उसके पार आ लगा तब 30 साल का होकर अपनी आँख की डॉक्टरी में जमने बैठ गया। 30 आरंभ करके आज 45 वर्ष होने के इस काल ने मुझे ठोक ठाक कर पक्का आदमी बनाया है।
इस बीच बार बार मुझसे कहा गया ब्याह, हर बार मैंने कह दिया नहीं। फिर जिद हुई, अरे क्यों नहीं। मैंने शांत होकर यही कहा, नहीं इसलिए और नहीं। माँ बाप हार गए और भी कहने वाले हार गए, और मैं बस डॉक्टरी में गहरे से गहरा गढ़ने में लगा रहा। डॉक्टरी चमकने लगी, वो बढ़ने और जमने लगी, लेकिन माँ बाप शिथिल पड़ने लगे। उन्होंने अपने जीवन में देखा कि मैं कामयाब डॉक्टर बन गया हूँ। वो खुश थे, लेकिन इसको वे जीते जी तरसाई की कि मैं विवाह करके घर बार लेकर बैठूं और उनके वंश की बेल आगे बढ़ाऊं। तो अपने वंश में और वंशजों में व्यक्ति अमर होकर जिए, इससे गहरी प्राणों में और क्या चाह है। किंतु जिक्र हुआ ब्याह, मैंने कहा फिर जरा हुई, अरे क्यों। मैंने पिंड चुड़ाया, कहा छोड़ो छोड़ो। सो उम्र आती गई, माँ बाप जीते गए और एक दिन वो मर गए। तब मैं डॉक्टरी को पकड़कर उसके साथ और भी ज़ोर से आलिंगन में चिपट गया। जैसे मैंने मन में कहा, अरे ओ तू सत्यानाशनी डायन डॉक्टरी, अब तू मुझसे कहाँ जाएगी। तू भी देख कि मैं तुझे फुला फुला कर कितनी मोटी कर देता हूँ, पर मोटापे ही तेरे भाग्य में है। अरे बंध्या, इस भांति में 40 वर्ष के लगभग हो आया, स्थूल भी होता आया। पैसे के सिर पर पैसा आकर चिपट कर बैठता गया और डॉक्टरी फूल कर फूलती गई। लेकिन मैं अब कभी कभी अपने को निष्फल सा अनुभव करता हूँ। मन गिरा गिरा सा रहता है और लगता है कि जैसे मैं झड़ चुका हूँ। मैं अकेला हूँ और दुनिया धन जोड़ने के लिए है। मानो इस बात पर अब मन चिपकाए ना चिपकता, वहाँ से वो खिसक आना ही चाहता है। ऐसे समय अपने बारे में और सतर्क होकर मैं अपने को संभाल लेता हूँ। खूब चुस्त और कर्तव्य में अत्यंत लीन होकर कर्म में चिपटा ही रहता, व्यस्त ही रहता। सोता बहुत कम, पढ़ता था, प्रयोग करता था, परीक्षण करता था, उसके बाद रोग निदान और दवादान करता था। नौकर बहुत थे, वे सब मुझसे होशियार रहते थे। अपनी भांति मैं उन्हें भी मशीन की नाई अथक और चुस्त न देखूं, ये मुझे असह्य था। मैं उन पर रह रहकर झल्लाता और झींकता था। वक्त का मेरे लिए बहुत मूल्य था, क्योंकि उसको अपना सामना करते मैं ना देखना चाहता था। मैं अत्यंत उद्यमी डॉक्टर था, किंतु सबसे मैं तंग भी था। इस भांति 42 वर्ष का होते होते मैंने सोचा कि मैं विवाह करूंगा, और एक मादा से विवाह मैंने कर लिया। मादा कहने का यह मतलब नहीं कि मैंने स्त्री से विवाह नहीं किया नहीं, वो स्त्री थी, किसी की पुत्री भी थी, किसी की बहन भी थी, उसका नाम भी था, आकार भी था और उसमें व्यक्तित्व भी तो था ही। किंतु मैंने विवाह तो नाम, रूप अथवा स्त्री के स्त्रीत्व और व्यक्तित्व आदि से नहीं किया। वो तो मैंने मादा थी इससे किया। बाधा होने के कारण भर से मैंने स्त्री को विवाह। घर में 4 नौकर हैं, इतनी कुर्सी, इतने पलंग, इतने तौलिए हैं, तो ज़रूरत के लिए एक मादा भी क्यों नहीं हो सकती। विवाह की कीमत देकर इसलिए उस ज़रूरत की चीज़ को भी मैंने अपने तय सुलभ बना लिया। अब मैं लगभग 45 वर्ष का हूँ। ऐसी पकी अवस्था मैं अपनी स्थूलांगनी और कांचन देह डॉक्टरी के स्वामित्व काल के बीच में ही वर्षा से भीगे हुए एक दिन जो घटना हो गई, क्या उसको आप समझेंगे। सवेरे से बारिश हो रही थी, सर्दी खूब थी। आज मैं कुछ बेकाम सा था। रोगी कम आए थे, बादल खुलने में ना आते थे। रिमझिम पड़ती हुई बूंदों से मेरा जी जैसे कुछ विवश हो रहा हो, मानो बूंदें मेरे भीतर चली आकर अंतर को भिगो रही हूँ। तो मैं इस तरह की भी मतलब अवस्थाओं को नापसंद करता हूँ। जब हम पाते हैं कि अपने ही में हम घुले जा रहे हैं, अच्छी ये क्या आदमियत है। इसलिए उन नीरव और गीली घड़ियों को चुनौती देता हुआ मैं पुरुषार्थ पूर्वक कुर्सी से खड़ा होकर अपने ही कमरे में टहलने लगा। तभी थोड़ी देर में एक मुंशी ने आकर मुझे एक पर्चा दिया, जिस पर लिखा था ऑन बिजनेस। नीचे अक्षर स्पष्ट न थे। मैंने पूछा कौन है। मुंशी के बताने से मालूम हुआ कि भद्र महिला है। महिला, मैं दृढ़ कदमों से टहल रहा हूँ, तब भद्र महिला, मैंने किंचित पुरुषाभाव से कहा, वो क्या चाहती है। मुंशी ने संकेत से बताया कि जहाँ तक वो समझता है जो पर्चों में लिखा है वही वो महिला चाहती होंगी। मैंने अपनी कुर्सी की ओर बढ़ते हुए कहा, अच्छा उन्हें आने दो। महिला आई, मैं कुर्सी पर बैठा रहा। अभिवादन में झूठे को तनिक ही उठा दूंगा, बैठ गया। मालूम हुआ कि इन कागजों का बोझ मेरे हृदय से संभाला ना जाएगा।
जी मैं हुआ सके इन कागज़ों को और अपनी डॉक्टरी के आवरण को फाड़ फाड़ कर बाहें फैलाकर खड़ा हो जाऊं और कहूं, ओ सुभद्रा, लेकिन वो कुछ भी ना हुआ। मेरा हाथ यंत्र के समान धीरे धीरे बढ़ा, नोटों तक पहुंचा और नोटों को अपनी पकड़ में मरोड़ कर चुपचाप मेरी जेब में डाल दिया। सुभद्रा देखती रही और जब नोट चुप जेब में बंद हो गए तो मानो उसके मुख का सुख बढ़ा। उसने कहा, डॉक्टर साहब, मैं बाल बच्चेदार स्त्री हूँ, क्या आप इजाज़त देंगे कि आपके बाल बच्चों से मिल लूँ? मेरे बच्चे सब दूर हैं, मैं यहाँ अकेली हूँ। मैंने कहा, आप क्या कह रही हैं? मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ डॉक्टर साहब, और हाल ही में मेरा 5 वर्ष का एक बच्चा मर गया है। वो किताब में से ABCD सुनाया करता था और खाते वक्त रोटी के ये हरूफ बनाया करता था। यहीं के अस्पताल में वो भरा है। उसके बाप को छुट्टी नहीं मिल सकी और वो नहीं आ सके, और बच्चे बाप के पास हैं। उनके देखने में मेरा बहुत जी है, पर वो कहाँ है? मैं कहाँ हूँ? आपके कितने बच्चे हैं डॉक्टर साहब? मैं बेमूड होता गया। कुछ कहने के लिए मैंने कहा, आप क्या कह रही हैं? उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, आपके कितने बच्चे हैं? वो सब कुछ मेरे लिए बहुत होता जा रहा था। मैंने एकदम कहा, मेरे कोई बच्चा नहीं है सुभद्रा। मैं वो पढ़ने को हो गया, पर मानो चलने से हठात इनकार करते हुए उसने पूछा, शादी नहीं की है? तब मानो उसके मुंह से संबोधन सुधा, केदार, क्या ये मेरी कल्पना थी? और मेरे कंठ तक आया, सुभद्रा। हम अपनी जगह रहे और मानो एक दूसरे को निगाहों में निगल जाना चाहते थे, किंतु वो सुभद्रा थी। उसने कहा, आप दुखी हैं? नहीं, दुखी नहीं हूँ। मैं कह चला, दुख जानने लायक मैं नहीं हूँ। उस समय सुभद्रा जो हो पड़ी मैं उसे ना समझ सका। उसने कहा, केदार, किंतु मुझे तो देखो, मैं सुख से किसी तरह भी बचकर दुखी हो सकती हूँ। हमारा गृहस्थ जीवन स्वर्ग है। मैं बच्चों को प्यार करती हूँ, बच्चे मेरे हैं। पति मुझे प्रेम करते हैं और वो मेरे पति हैं। छी, फिर भी तुम दुखी होती हो। सुभद्रा कितने सुख में है, ये नहीं देखते? कहते कहते सुभद्रा की वाणी मानो मर्म वेदनी होती गई। वो मानो चीख चीख कर ये सुना रही थी। तब मुझे मालूम होने लगा कि स्त्री क्या है। वो माता नहीं है, वो तो स्त्री ही है। मैंने मानो उसका संबोधन देते हुए कहा। उसने कहा, नहीं केदार, तुम मेरे सुखों को कम नहीं कर सकते। ये देखो ग्लव्स, 22 रुपये के विजय स्वामी ने लेकर दिए थे। मेरी मोटर बाहर खड़ी है, बहुत सी चीज़ों की, और अपनी मालिक मैं हूँ। केदार, तुमने शादी कब की? 4 वर्ष पहले तक तो तुम ऐसे ही थे। मैंने कहा, सुभद्रा, नहीं केदार, तुम मेरा सुख स्पर्श नहीं कर सकते। तुम कोई नहीं हो कि मुझ सुखी को लेकर तुम दुखी बनो, जिससे कि मेरा ही सुख मुझे काटे। नहीं, तुम मेरा आनंद को नहीं छू सकोगे। मैं बहुत प्रसन्न हूँ सुभद्रा। केदार, तुम्हारे पत्र मुझे नहीं मिले, यही तुम समझे। बताओ, उनमें मूर्खता के सिवा कुछ था? और प्रेम मूर्खता है। प्रेम में किसी ने सुख पाया है, इसलिए मैंने उसी क्षण उन पत्रों को समाप्त किया और उसके बाद सुख के राह की सब अड़चन मिटा दी। विवाह हुआ, कुटुंब हुआ। नहीं केदार, तुम मेरी ईर्ष्या नहीं कर सकोगे। मैंने फिर कहा, सुभद्रा, ताकि वो रुके और शांत हो। लेकिन उसने कहा, केदार, तुमने ब्याह कब किया? 13 साल ही तो मैं सब जानती है, लेकिन 43 वर्ष तक तुम कुंवारे रहे। मैं कहती हूँ सुभद्रा पर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। केदार, केदार, क्या तुम आशा किए ही जाते हो? किए ही जाओगे, लेकिन आशा ठगनी है। आशा झूठ है, जैसे कि तलाक झूठ है। 43वें वर्ष ब्याह करके भी तुम सुभद्रा को याद रखने की हिम्मत रखते हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत झूठ है, क्योंकि सुभद्रा सुखी। सुभद्रा, नहीं नहीं, मैं विधवा जल्दी होने वाली नहीं हूँ। मैं कभी विधवा नहीं हो सकती, क्योंकि मैं सती होंगी। सतीत्व भारत से मिटा नहीं है, ये मुझसे लोग देखेंगे। तुम आशा करके अपने को ठगो मत केदार, क्योंकि मैं विधवा एक क्षण भी नहीं होंगी और तुम्हारा मुंह भी नहीं देखूंगी। दृष्टि दोष ना होता तो क्या तुम समझते हो मैं याद भी करती कि केदार नाम का कोई डॉक्टर है या केदार कोई आदमी भी है? आँख की वजह से ही मैं तुम्हारे पास आई हूँ, ये खूब समझ लो। मैंने जेब से नोट निकाले, धीमे धीमे हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ की मुट्ठी बांध उन नोटों को मीज देकर उसकी कलाई को थामे हुए कहा, सुभद्रा, कुछ देर जैसे वो अवसन्न हो रही। फिर ऐसा झटके से मैं अपना हाथ खींचकर बोली, आप मुझे बताना चाहते हैं कि मैं मरीज़ नहीं हूँ और आपके पास इसलिए नहीं आई हूँ कि आप डॉक्टर हैं? अजी, मुझे दृष्टि दोष ना होता और आपके आँख के डॉक्टर ना होते तो मेरा आपसे क्या वास्ता था? ये रुपये वापस करके आप अपने को धोखा देना चाहते हैं कि मेरा आपसे वास्ता है। ये कहकर दोनों नोट मेज पर ही छोड़ दिए। वो कागज़ गुड़मुड़ी हुए मेज़ पर पड़े रहे। मैंने कहा, सुभद्रा। सुभद्रा खड़ी हो गई और उसने कहा, अच्छा डॉक्टर साहब, मेरी आंखों को आराम हो जाएगा ना?
आपने 8 रोज़ की दवा दी है, उसके बाद ख़त भेज कर या आदमी भेज कर भी आपके यहाँ से दवाई मंगाई जा सकती है ना, मेरा आना मुश्किल होगा। मैं भी खड़ा था, मैंने कहा प्यारी सोबत, लेकिन सोदा दरवाजे से बाहर चली गई। इसके बीते ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं और मैं नहीं जानता कि इस घटना को मैं किस प्रकार तय करूं और अपने सामान में उसे कहाँ रख लूं।